नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रवीश कुमार जी को तो आप लोग जानते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना ही उन्हें किसी तारुफ या तारीफ़ की ज़रूरत है। एक बड़े पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। और अभी तक देखा जाए तो रवीश जी भारत के बड़े पत्रकार बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास 10 मिलियन का सब्सक्राइबर है। उनको देखने वाले, सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कई दिनों से ये देखा गया है कि रवीश कुमार जी ने मायावती जी पर वीडियो ही नहीं बनाया। हाँ, एक वीडियो ज़रूर बनाया था उन्होंने, जब मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की थी। रवीश कुमार जी के ज़्यादातर वीडियोस या तो राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव पर केंद्रित होते हैं। पिछले दिनों रवीश जी ने जब मायावती जी के ऊपर, आकाश आनंद के ऊपर वीडियो बनाया था, तो जो बातें कही थी उन्होंने, उस पर बवाल हुआ था। यहाँ तक कि इस थंबनेल पर बवाल हुआ था। इसमें उन्होंने अपनी फ़ोटो बड़ी कर दी थी, मायावती जी को झुका हुआ थोड़ा दिखाया गया था। फ़ोटो को लेकर जो बहुजन लोग थे वो नाराज़ हो गए थे। और कुछ चीज़ें इन्होंने बोली हैं मायावती जी के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रखूँगा। रवीश कुमार का रुझान क्या है इस चुनाव में, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में रवीश कुमार का रुझान कितना है, किसको कितनी सीटें देने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आपसे। पिछले कई दिनों से रवीश कुमार जी राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर वीडियो बना रहे हैं। अगर मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूं तो ये देखिए, 2 दिन पहले आया मजाक मजाक में अखिलेश यादव। इस प्रोग्राम में उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ़ की और कहा कि अखिलेश जी मजाक मजाक में गंभीर बातें कर जाते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी मजाक नहीं करते हैं, और मजाक भी करते हैं तो वो सीरियस लगता है। कुछ इस तरह की बातें हुई। एक और प्रोग्राम उन्होंने किया, पूर्वांचल का किंग कौन। अब इस प्रोग्राम को ज़रा समझिए आप लोग, क्या लिखा है देखिए, पूर्वांचल का किंग कौन। इसमें फ़ोटो देखिए किसकी लगी है। अब पूर्वांचल का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश से है। आपको याद दिला दूं कि पूर्वांचल में 13 सीटों पर चुनाव 1 जून को होने वाला है, और सारे जो पत्रकार हैं इस समय पूर्वांचल में डटे हुए हैं। हर कोई अपना अपना सर्वे पेश कर रहा है। अब इस फोटो को देखिए, पूर्वांचल का किंग कौन। इसमें अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो लगी हुई है, और पीछे मंदिर है। मंदिर के इधर योगी की फ़ोटो है, फिर नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है उनके पीछे, और अखिलेश यादव की फ्रंट पर फ़ोटो लगाई है इन्होंने। अब इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई मायावती जी कहाँ हैं, मायावती जी को आपने क्यों नहीं दिखाया रवीश जी। बड़ा सवाल, क्या मायावती जी को रवीश जी ने हल्के में लिया। दोस्तों, मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं। उनके पास अपना एक वोट बैंक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में उनका जनाधार है। और पूर्वांचल में तो अच्छा खासा उनके पास जनाधार है। 2019 के चुनाव में 2 सीटें जीती थी, गाजीपुर और घोसी। क्या रवीश जी ये भूल गए। कई सीटों पर बसपा दूसरे स्थान पर थी, क्या रवीश जी भूल गए। आखिर रवीश जी मायावती जी का फोटो लगाने से क्यों कतराए। ये जानबूझकर हुआ, ये जाने अनजाने में ऐसा हुआ। अब यही प्रोग्राम देखिए, मजाक मजाक में अखिलेश। यहां पर किसी की फोटो नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव की। लेकिन ये पूरा प्रोग्राम आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल, अखिलेश जी की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। और पूर्वांचल का किंग में साफ तौर पर रवीश जी ने यह बताने की कोशिश की है कि इंडिया गठबंधन यहां पर पूर्वांचल में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पूर्वांचल का किंग प्रोग्राम जब शुरू हुआ रवीश जी का, तो इसमें देखिए ये वाली फोटो लगी है, जहां पर योगी और अखिलेश जी नजर आ रहे हैं। फ्रंट पर तो मोदी योगी नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर जाएंगे तो अखिलेश और योगी नजर आ रहे हैं। तो क्या रवीश जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और एसपी के बीच है। क्या राहुल गांधी की कोई भूमिका नहीं है, क्या मायावती जी की कोई भूमिका नहीं है। एक फोटो तो लगाना था। और इंडिया गठबंधन में क्या सिर्फ अखिलेश यादव ही मजबूत हैं, राहुल गांधी को भी यहां पर नहीं दिखाया गया, मायावती जी को तो कहीं दिखाया ही नहीं गया। तीनों फोटो को आप देखिए, चाहे पूर्वांचल का किंग कौन है या फिर मजाक मजाक में अखिलेश जी, मायावती जी को कहीं नहीं दिखाया गया, उनकी फ़ोटो भी नहीं लगाई गई। इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, रवीश जी ने अपने प्रोग्राम में एक वीडियो शेयर किया है।
ये वीडियो पहले मैं आपके लिए प्ले करता हूं, उसके बाद इस वीडियो में क्या गलती हो गई है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए जरा। और वो लोग एक लड़ गए तो बताओ जीरो हो गए कि नहीं हो गए? जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है। तो इस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो में गौर करेंगे तो ऊपर क्या लिखा है कि अब की बार पीडीए सरकार और नीचे रवीश कुमार ऑफिशियल, उसके बाद साइकिल लिखा है। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं बड़ी चूक हुई है रवीश जी से, अब की बार पीडीए सरकार वो बता रहे हैं, जबकि ये दोस्तों नारा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का है। इंडिया गठबंधन भी इस नारे से इत्तेफाक नहीं रखता है। इंडिया गठबंधन ने कभी नहीं कहा कि पीडीए सरकार, पीडीए सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का ही नारा है। और अगर अखिलेश जी पीडीए की बात कर देंगे, पीडीए की सरकार, तो शायद उन्हें वोट भी नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में। क्योंकि दोस्तों अगर उन्हें वोट मिल रहा है तो राहुल गांधी की वजह से उत्तर प्रदेश में वोट मिल रहा है। और राहुल गांधी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, देश लेवल पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के साथ इस बार नहीं आते तो उनकी जो हैसियत है ज़ीरो हो जाती इस बार, लेकिन गठबंधन में है इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। अब रवीश जी ने यहाँ पर एक चूक की या फिर जानबूझकर किया, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि रवीश जी ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों रवीश कुमार जी ने अपने प्रोग्राम में क्या कुछ कहा था जब मायावती जी ने आकाश आनंद को हटाया था, वो भी मैं आपके सामने उनका जो विचार है रखना चाहता हूँ। किस तरीके से उन्होंने केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन से मायावती जी को सीखने की सलाह दी थी, जिसको लेकर बहुजन भड़क गए थे। बोले भाई सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन क्या चीज़ है मायावती जी के सामने? मायावती जी तो देश की बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो सुनीता केजरीवाल से क्यों सीखें? तो रवीश जी ने ये सलाह दी थी, जिसको कहीं ना कहीं रवीश जी पर ये भारी पड़ गया था। क्या कहा था उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कि बीएसपी ने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश को हटा दिया। राजनीति में नेता तो इंतजार करते हैं कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर करे ताकि वे खुद को शहीद बताकर नेता बन जाएं। अगर केस मुकदमे के डर से यह कदम उठाया गया है, तब तो बीएसपी के नेता मायावती को सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की तरफ देखना चाहिए। इनके पति और राजनेता को ईडी ने जेल में डाला, इसके बाद भी पार्टी के नेता और काडर जमीन पर संघर्ष कर रहा है। क्या रवीश जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मायावती जी डर गई हैं? क्या मायावती जी बीजेपी के दबाव में आ गई हैं? क्या अमित शाह के दबाव में मायावती जी काम कर रही हैं? क्या रवीश जी ये कहना चाहते हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए। एक और बयान दोस्तों रवीश कुमार जी ने दिया था अपने प्रोग्राम में। दोस्तों रवीश कुमार जी ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि अगर सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन से मायावती जी नहीं सीख रही तो उन्हें ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। और ये भी कहा था कि मूवमेंट जो चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कौन सा मूवमेंट चल रहा है जिसको वो खोना नहीं चाहती हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है रवीश कुमार ने। काडर और मूवमेंट की पार्टी एफआईआर से डर जाएगी, तब तो आकाश आनंद कभी राजनीति ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति में एफआईआर का खतरा तो हमेशा ही होता है। मायावती को अगर सुनीता केजरीवाल या कल्पना सोरेन से नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, उन्हें कम से कम इस मामले में ममता बनर्जी की तरफ देखना चाहिए था। कुल मिलाकर रवीश जी कह रहे हैं भैया सीखिए, मायावती जी सीखिए आप। बड़ा सवाल, रवीश जी आखिर तुलना क्यों कर रहे हैं? ममता बनर्जी जी अलग हैं, सुनीता केजरीवाल जी का अलग रुतबा है, कल्पना सोरेन जी की अलग अपनी मजबूरी है, तो मायावती जी उनसे क्यों सीखें? क्यों ये तुलना कर रहे हैं रवीश जी? दोस्तों ये समझ से परे है। हालांकि रवीश जी को लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, जो वो बोलते हैं लोग उन्हें सुनते हैं, उन पर कोई कटाक्ष नहीं करता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये प्रोग्राम पेश किया गया उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कहते हैं कि रवीश जी ने मायावती जी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों अब अगर सर्वे की हम बात करें, उत्तर प्रदेश के सर्वे की, तो रुझान क्या रहेगा? जिस नेता के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया, एक नेता के लिए बार बार प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव, राहुल जी के लिए बार बार रवीश जी प्रोग्राम करते हैं, एक नेता के लिए प्रोग्राम किया भी तो सलाह दे दी कि सीखो आप ममता जी से, सुनीता केजरीवाल जी से या कल्पना सोरेन जी से। तो फिर यूपी में कितनी सीटें देंगे ये लोग, कितनी सीटें? लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, बसपा की जो सीटें हैं इस बार आएंगी। पिछली बार क्या हुआ था 2019 में कि लोग 0-0 कर रहे थे 2014 को देखकर, उसके बाद 10 सीटें आ गई।
लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा लग गया। और इस बार भी कई लोग कमेंट कर देते हैं बसपा जीरो, बसपा जीरो। कई लोगों को बड़ा सुख मिलता है कि बसपा जीरो, बसपा जीरो। क्या रवीश कुमार ने भी बसपा को जीरो आंक लिया है? बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों। क्या रवीश जी ने बसपा को शून्य मान लिया है? पूर्वांचल के किंग कौन में मायावती जी की फोटो ना लगाकर क्या रवीश जी कहना चाहते हैं कि बसपा पूर्वांचल में शून्य है, यूपी में शून्य है? कोई प्रोग्राम क्यों नहीं किया जा रहा है? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। और एक बड़ा वर्ग रवीश कुमार जी को देखता है, जाहिर तौर पर रवीश कुमार जी को देख रहा है, और मायावती जी को उसमें नहीं दिखाया जा रहा इनके प्रोग्राम में, तो वो बड़ा वर्ग मायावती जी के बारे में क्या सोचेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसीलिए ये वीडियो मैं खास आपके लिए लेकर हाजिर हूं, जिससे दोस्तों आपकी आंखें कहीं ना कहीं जो बंद हैं वो खुलें। एक पत्रकार को हर तरह के वीडियोस करना चाहिए, जो प्रख्यात पत्रकार हैं, चाहे मायावती जी हो, मोदी हो, योगी हो, सब पर एक कम से कम समावेशी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। लेकिन पिछले 3 प्रोग्राम से देखा गया कि रवीश जी लगातार अखिलेश राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, मायावती जी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एक प्रोग्राम कर लिया और तब से कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल, क्या रवीश कुमार जी ने मायावती जी को शून्य मान लिया? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्या बसपा यूपी में अच्छा प्रदर्शन करेगी? कितना अच्छा करेगी? इसको लेकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।